अस्सलाम वालेकुम डियर सब्सक्राइबर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपकी पुरज़ोर फरमाइश पर और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार ये कहते रहे हैं कि सर एजुकेशनल रिसर्च पर भी कोई वीडियोस बनाएं, तो आज मैंने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। एजुकेशनल रिसर्च के हवाले से जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने उन सब्सक्राइबर्स का, अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इस चैनल से मुंसलिक होते जा रहे हैं और दिन ब दिन मेरे इस चैनल की जो कम्युनिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूं कि ये मैक्सिमम लोग मेरे इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। इस वजह से आजकल मैं मुसलसल वीडियोस अपडेट करता जा रहा हूं, अपलोड करता जा रहा हूं। उनमें ब्रीफ क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एमसीक्यूज़, प्रीवियस पेपर्स जो हो चुके हैं पेपर्स, उनकी डिस्कशन भी जारी है। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर मैं भेज चुका हूं। तो आप लोगों की ही फरमाइश पर मैंने एजुकेशनल रिसर्च के की वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। आप मेरी इन वीडियोस को एंड तक देखें ताकि आपको बहुत फ़ायदा हो सके। वीडियोस में बनाई इस तरह से है, टॉपिक को मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा जैसे आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये फार्मूलाज़ के ज़रिए मैं आपको ये एजुकेशनल रिसर्च पढ़ाऊंगा। देसी फार्मूलाज़ जो ख़ुद मैंने बनाए हुए हैं आपकी आसानी की खातिर, अपनी आसानी और आपकी आसानी की खातिर ये कुछ फार्मूलाज़ मैंने बनाए हुए हैं। और जब भी मैं रिसर्च तैयार करता हूं तो इन फार्मूलाज़ की मदद से तैयार करता हूं और रिसर्च मेरे लिए इंतहाई आसान हो जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मेरी ये वीडियोस देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको अब रिसर्च मुश्किल नहीं लगेगी। तो बिला ताख़ीर चलते हैं एजुकेशनल रिसर्च पर। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू सॉल्व द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स बाय यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो दोस्तों, ये एजुकेशनल रिसर्च की डेफिनेशन है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं एजुकेशनल रिसर्च की, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और अब बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इंशाल्लाह कभी भूलेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, फार्मूला जो आपके सामने है ये देसी फार्मूला है जो बनाया गया है। ये है स्लर, SLERR, स्लर। जी तो दोस्तों, फार्मूला स्लर, SLERR। तो स्लर में S स्टैंड फॉर सिस्टमैटिक, L स्टैंड फॉर लॉजिकल, E स्टैंड फॉर एम्पिरिकल, R स्टैंड फॉर रिडक्टिव एंड अगेन R स्टैंड फॉर रेप्लिकेबल। दोस्तों, इस फार्मूले, ये जो फार्मूला है ये शो कर रहा है एजुकेशनल रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स को। तो अगला फार्मूला वो भी एजुकेशनल रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है, वो है मूवी। स्लर के बाद कौन सा फार्मूला है? मूवी। M स्टैंड फॉर मैथमेटिकल प्रिसीजन, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिविटी, V स्टैंड फॉर वेरीफाइबिलिटी, I स्टैंड फॉर इम्पार्शलिटी, इम्पार्शल होना चाहिए, रिसर्च को इम्पार्शल होती है, E स्टैंड फॉर एक्सपर्टनेस। तो दोस्तों, दो फार्मूलाज स्लर और मूवी, इनको आप याद रखेंगे और आपको एजुकेशनल रिसर्च की 10 करैक्टरिस्टिक्स याद रह जाएंगी और ये कभी आपको इंशाअल्लाह ताला कभी भूलेंगी नहीं। और ये मेरी जो मेहनत है इंशाअल्लाह ताला वो कभी ज़ाया नहीं होगी। तो दोस्तों, बिला ताख़ीर आगे चलते हैं। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिसर्च में रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं? तो बुनियादी तौर पर रिसर्च की दो टाइप्स हैं, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड। दोस्तों, फिर मैं एक दफ़ा बता रहा हूँ कि रिसर्च की कितनी टाइप्स हैं। बुनियादी तौर पर इसकी दो टाइप्स हैं, रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड। तो हम रिसर्च बाय पर्पस को पढ़ेंगे, इसको भी इसी फार्मूला की मदद से पढ़ेंगे जैसा कि मैंने आपको पिछला फार्मूला पढ़ाया है। इंशाअल्लाह ताला ये भी पढ़ने के बाद आपको ताहयात ये आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च और उनके नाम नहीं भूलेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने इस फार्मूले की तरफ। ये है बायर। कौन सा फार्मूला है? बायर। बायर, B स्टैंड फॉर बेसिक रिसर्च, A स्टैंड फॉर एक्शन रिसर्च
and again A stands for applied research, E stands for evaluation research, and R&D, R stand for R&D, R&D stand for research and development। दोस्तों इसकी अगर एग्जैक्ट तरतीब आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें बेसिक रिसर्च पहले, फिर अप्लाइड रिसर्च, फिर एक्शन रिसर्च, फिर एवेल्यूएशन और आखिर में R&D। तो दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी मैं आपको करवाता जाऊं कि बेसिक रिसर्च क्या होती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। बेसिक रिसर्च क्या है दोस्तों? फॉर द थ्योरी डेवलपमेंट, थ्योरी डेवलपमेंट के लिए होती है, इससे थ्योरी डेवलपमेंट की जाती है। कंडक्टेड इन लैब्स, ये लैब में की जाती है। हाई कंट्रोल होता है इसमें। कंडक्टेड बाय द एक्सपर्ट्स एजुकेशनिस्ट्स, ये जो कंडक्ट करते हैं बेसिक रिसर्च या तो वो एक्सपर्ट्स होते हैं या एजुकेशनिस्ट्स होते हैं। और दोस्तों सबसे अहम चीज़ कि इसमें सैंपल क्या होता है, तो बेसिक रिसर्च में सैंपल जो होता है वो एनिमल्स को लिया जाता है, एनिमल्स बतौर सैंपल लिए जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं अप्लाइड रिसर्च पर। अप्लाइड रिसर्च क्या है? कंडक्टेड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी, ये जो थ्योरी बनाई जाती है उसकी एप्लीकेशन के लिए ये रिसर्च होती है। ये जैसे कि नाम से ही जाहिर है अप्लाइड रिसर्च, तो थ्योरी की एप्लीकेशन के हवाले से ये रिसर्च की जाती है। जी नेक्स्ट चलते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कंडक्टेड इन फील्ड, दोस्तों ये पिछली रिसर्च जो मैंने आपको पढ़ाई है वो लैब्स में कंडक्ट की जाती है और ये कंडक्ट की जाती है फील्ड में। लेस प्रिसाइज, लेस कंट्रोल एज़ कंपेयर टू द बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च के मुकाबले में इसका जो कंट्रोल होता है वो कम होता है। कंडक्टेड बाय एजुकेशनिस्ट्स, दोस्तों ये भी एजुकेशनिस्ट्स के ज़रिए कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट क्या है? सैम्पल आर पीपल और ह्यूमन, दोस्तों इसमें पिछली जो रिसर्च थी बेसिक रिसर्च उसमें एनिमल्स को बतौर सैंपल लिया जाता था और यहाँ पर पीपल या ह्यूमन को बतौर सैंपल लिया जाएगा। दोस्तों इस फार्मूले के ज़रिए इंशाल्लाह ये आपको इसकी जो टाइप्स हैं वो नहीं भूलेंगे, इनके नाम नहीं भूलेंगे। एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च जो है वो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? कंडक्टेड टू रिजॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, कंडक्टेड इन क्लासरूम, ये क्लासरूम में कंडक्ट की जाती है और फौरी तौर पर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कंडक्ट की जाती है। इसमें लाइट कंट्रोल होता है एज़ कंपेयर टू द प्रीवियस टू रिसर्चेज। कंडक्टेड बाय द टीचर्स, ये इसमें एजुकेशनिस्ट्स नहीं होते, इसमें टीचर्स होते हैं जो इसको कंडक्ट करते हैं और सैंपल क्या होता है? स्टूडेंट्स होते हैं। और ये जनरलाइजेबल भी नहीं होती, इस रिसर्च को जनरलाइज नहीं किया जा सकता। ये स्कूल बेस्ड रिसर्च होती है और इससे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल पर अप्लाई या उन पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिसर्च की जो टाइप है ये वीक रिसर्च होती है। टीचर्स इसको कंडक्ट करते हैं, क्योंकि टीचर्स जो हैं एक्सपर्ट रिसर्चर्स नहीं होते, इस वजह से ये जो रिसर्च होती है ये वीक रिसर्च होती है और इसको जनरलाइज भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है एवेल्यूएशन रिसर्च। तो एवेल्यूएशन रिसर्च के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं? कंडक्टेड टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन मेकिंग के लिए कंडक्ट की जाती है। टू सेलेक्ट अल्टरनेटिव इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन, और ये डिसीजन करते हुए अल्टरनेट को लेने के लिए, अल्टरनेटिव पैदा करने के लिए भी ये रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंडक्टेड टू डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर अस इन स्कूल्स, इसमें प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स में भी टीचर ट्रेनिंग मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स, मीडिया मटेरियल्स या मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मटेरियल हमें मिल सकता है। तो क्या इसके प्रोडक्ट्स होंगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स में भी टीचर ट्रेनिंग मटेरियल्स, लर्निंग मटेरियल्स, मीडिया मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद नेक्स्ट जो वीडियो आपके सामने
शेयर करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो कि होगी रिसर्च बाय मेथड। तो फार्मूलाज के ज़रिए रिसर्च बाय मेथड भी आपको मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। रिसर्च अब मेरी वीडियोस देखने के बाद रिसर्च आपके लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस कम्युनिटी का, इस इन्फा चैनल का हिस्सा बने, अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ऐसे मेरे दोस्त जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इस चैनल पर न्यू हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।